नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज बात उस खास रिपोर्ट की जहां एक बड़ा सवाल नौकरी पेशा, मिडिल क्लास परिवार और हर युवा निवेशक के मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या सिर्फ 2000 रुपये महीना बचाकर करोड़ों जैसा बड़ा फंड बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो बेहतर रास्ता कौन सा है? सरकारी गारंटी वाला PPF या मार्केट से जुड़ा SIP? क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां PPF में 30 साल बाद करीब 24 लाख रुपए का फंड बन सकता है, वहीं SIP में यही रकम बढ़कर 70 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ रिटर्न की नहीं है, कहानी है जोखिम की, सुरक्षा की, टैक्स बचत की और आपके भविष्य की। इस खास रिपोर्ट में आसान भाषा में समझिए। पहले PPF है क्या, SIP कैसे काम करती है, 2000 रुपए महीने से कितना फंड बनेगा, कौन सा विकल्प ज्यादा सुरक्षित है और किस निवेशक के लिए कौन बेहतर है, और आखिर क्यों एक्सपर्ट कहते हैं कि जल्द निवेश शुरू करना ही असली गेम चेंजर है। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट आपके फाइनेंशियल भविष्य की दिशा को बदल सकती है। कुछ साल पहले तक भारत में निवेश का मतलब सिर्फ बचत खाता, FD या सोना माना जाता था। लोग सोचते थे कि पैसा बैंक में पड़ा है तो सुरक्षित है। लेकिन समय बदल चुका है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है, हेल्थ खर्च बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट की चिंता अलग। ऐसे में सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, अब पैसे को बढ़ाना भी जरूरी हो गया है। और वजह है, आज भारत में SIP और PPF जैसे निवेश विकल्प तेजी से पॉपुलर हो चुके हैं। एक तरफ PPF जहां सरकार सुरक्षा देती है, दूसरी तरफ SIP जहां बाजार जोखिम के साथ बड़ा रिटर्न देने की संभावना। लेकिन आम निवेशक के सामने एक सवाल ये रहता है कि अगर हर महीने सिर्फ 2000 रुपए निवेश किए जाएं तो 30 साल बाद कौन ज्यादा फायदा देगा? समझिए PPF क्या है। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भारत सरकार की एक लंबी अवधि की बचत योजना है। इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। PPF की शुरुआत आम लोगों को सुरक्षित बचत, टैक्स लाभ देने के लिए की गई। इसकी कुछ बड़ी खासियत है: निवेश सुरक्षित, टैक्स फ्री रिटर्न, लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा, जोखिम लगभग ना के बराबर। अभी PPF पर लगभग 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। हालांकि सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। PPF अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है, लेकिन इसे आगे 5-5 साल के ब्लॉक में ही बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक निवेश जारी रखे तो लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार हो सकता है। इसे आसान उदाहरण से भी समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 2000 रुपए निवेश कर रहा है, सालाना निवेश हुआ 24,000। अगर ये निवेश लगातार 30 साल तक जारी रहता है तो कुल निवेश राशि हो जाएगी 7,20,000। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल शुरू होता है कंपाउंडिंग का, क्योंकि PPF में हर साल ब्याज जुड़ता है और फिर अगले साल उसी ब्याज पर ब्याज मिलता है। यही कंपाउंडिंग लंबे समय में फंड को तेजी से बढ़ाती है और 7.1% अनुमानित ब्याज दर के हिसाब से 30 साल बाद कुल फंड लगभग हो जाएगा 24,72,000। यानी कुल निवेश 7,20,000 का, ब्याज से कमाई लगभग 17,52,000, कुल फंड लगभग 24,72,000। अब सोचिए, सिर्फ 2000 रुपए महीने बचाकर एक व्यक्ति करीब 25 लाख रुपए का सुरक्षित फंड तैयार कर सकता है। अब एक और बड़ी बात, PPF में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। यही वजह है कि कम जोखिम पसंद करने वाले लोग PPF को काफी पसंद करते हैं। बात SIP की भी, क्योंकि SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए। SIP का पैसा शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में लगाया जाता है, इसलिए इसमें रिटर्न तय नहीं होते। अगर बाजार अच्छा चलता है तो रिटर्न शानदार मिल सकते हैं, लेकिन अगर बाजार गिरता है तो निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। और यही वजह है कि SIP को मार्केट लिंक्ड निवेश कहा जाता है। हालांकि इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में इक्विटी आधारित SIP ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न ही दिए हैं। और उदाहरण समझिए, हर महीने 2000 रुपए निवेश, 30 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश हो जाएगा फिर वही 7,20,000। लेकिन यहाँ फर्क आता है रिटर्न का। अगर SIP में औसतन 12% सालाना रिटर्न भी मिले तो 30 साल बाद अनुमानित फंड हो जाएगा लगभग 70,59,000 रुपए तक का। यानी कुल निवेश था 7,20,000, अनुमानित रिटर्न क्या है? लगभग 63 लाख रुपए, कुल फंड लगभग 70 लाख रुपए। अब अंतर भी समझ लीजिए, PPF में लगभग 25 लाख और SIP में 70 लाख से ज्यादा, यानी करीब
3 गुना बड़ा फंड। और यही वजह है कि लंबे समय में एसआईपी को वेल्थ क्रिएशन का मजबूत माध्यम माना जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर एसआईपी में इतना बड़ा फंड बनता कैसे है? इसका जवाब है कंपाउंडिंग प्लस इक्विटी ग्रोथ। शेयर बाजार लंबे समय में कंपनीज की ग्रोथ के साथ बढ़ता है। जब कंपनीज बढ़ती हैं, उनका मुनाफा बढ़ता है, उनके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है। म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनीज में निवेश करते हैं, इसलिए लंबे समय में इक्विटी फंड्स बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। और जब निवेश 20 से 30 साल तक जारी रहता है तो कंपाउंडिंग का असर विस्फोटक हो जाता है। शुरुआत में फंड धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद के साल में तेजी से। यही वजह है जल्द निवेश शुरू करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। अब यहाँ सिर्फ रिटर्न देखकर फैसला लेना बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि एसआईपी में जोखिम होता है। अगर बाजार गिरता है तो निवेश की वैल्यू कम हो सकती है। कई बार निवेशक घबरा जाते हैं, नुकसान में पैसा निकाल भी लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। एसआईपी में धैर्य सबसे ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितनी लंबी अवधि उतना बेहतर मौका, यानी एसआईपी उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबी अवधि तक निवेश कर सकते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हैं और जोखिम लेने के लिए भी तैयार है। बात सुरक्षा की करें तो पीपीएफ सबसे आगे है, क्योंकि सरकार की गारंटी है, तय ब्याज, टैक्स फ्री रिटर्न और बाजार का असर ही नहीं। लेकिन एसआईपी में बाजार जोखिम, रिटर्न तय नहीं है, उतार चढ़ाव रहता है, ज्यादा रिटर्न की संभावना। यानी पीपीएफ इज इक्वल टू सुरक्षा, सिप इज इक्वल टू ग्रोथ। फैसला निवेशक की जरूरत पर निर्भर करता है। पीपीएफ उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें जोखिम पसंद नहीं, जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जो टैक्स बचाना चाहते हैं, जो गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, जो रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं। खासकर सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास परिवार, सीनियर सिटीजन्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स पीपीएफ को प्राथमिकता देते हैं। एसआईपी उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, जिन्हें बड़ा फंड बनाना है, जो महंगाई को मात देना चाहते हैं, जो जोखिम समझते भी हैं और वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। खासकर युवा निवेशकों के लिए एसआईपी बेहद प्रभावी माना जाता है, क्योंकि युवाओं के पास ज़्यादा समय होता है। निवेश में समय ही सबसे बड़ा हथियार है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझनी चाहिए, वो है महंगाई। आज जो 25 लाख रुपए की वैल्यू है, 30 साल बाद वही वैल्यू तो रहेगी नहीं। महंगाई धीरे धीरे पैसे की ताकत को कम करती है और यही वजह है कि सिर्फ सुरक्षित निवेश काफ़ी नहीं होता। अगर रिटर्न महंगाई से कम रहा तो असली संपत्ति नहीं बन पाती। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लंबी अवधि में इक्विटी निवेश ज़रूरी है, क्योंकि इक्विटी में महंगाई को हराने की क्षमता ज़्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दोनों में निवेश करना चाहिए? जवाब है हाँ। कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी की सलाह देते हैं, यानी कुछ पैसा सुरक्षित निवेश में और कुछ पैसा ग्रोथ एसेट्स में। उदाहरण के लिए पीपीएफ से सुरक्षा और टैक्स लाभ, एसआईपी से वेल्थ क्रिएशन। इस तरह निवेशक रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का एक सबसे बड़ा सबक है जल्दी निवेश शुरू करना। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो उसे कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फायदा मिलता है, लेकिन अगर वही निवेश 40 साल की उम्र में शुरू किया जाए तो फंड काफ़ी छोटा रह सकता है। यानी निवेश में समय पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि निवेश हमेशा लक्ष्य के हिसाब से करें। इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें, बीमा और निवेश को अलग रखें, एसआईपी में घबराकर पैसा ना निकालें और पीपीएफ को लंबी अवधि तक जारी रखें। एक और बात, नियमित निवेश, क्योंकि छोटी रकम भी लंबी अवधि में बड़ा फंड बन सकती है। आज की इस रिपोर्ट में हमने ये समझा कि हर महीने सिर्फ 2000 रुपये निवेश करके भी लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाया जा सकता है। पीपीएफ जहां सुरक्षा और टैक्स फ्री रिटर्न देता है, एसआईपी लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का बड़ा मौका देती है। लेकिन सही विकल्प वही होगा जो आपके लक्ष्य, आपकी उम्र और आपके जोखिम क्षमता के हिसाब से फिट बैठे। अगर आप सुरक्षित रास्ता चाहते हैं तो पीपीएफ बेहतर ऑप्शन है। अगर आप लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो एसआईपी ज्यादा ताकतवर विकल्प साबित हो सकता है। और अगर समझदारी से दोनों का बैलेंस बनाएं तो भविष्य और भी मजबूत हो सकता है। आप क्या चुनेंगे, पीपीएफ या एसआईपी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।